Hello everyone, welcome to this video where we will cover the meaning, nature and scope of human geography. इस वीडियो में हम बेसिक से बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का मीनिंग, नेचर और स्कोप सिंपल लैंग्वेज में और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ पाओगे ह्यूमन ज्योग्राफी का एग्जैक्ट मीनिंग, इस सब्जेक्ट का नेचर कैसा है और इसका स्कोप यानी हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। ये वीडियो स्पेशली बीए स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जो आप एग्ज़ाम्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन ज्योग्राफी ये देखती है कि इंसान का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इंसान कहाँ रहता है, उस जगह का क्लाइमेट, लैंड और रिसोर्सेज कैसे हैं और इन्वायरमेंट इंसान के डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, डेजर्ट एरियाज़ में पॉपुलेशन कम होती हैं क्योंकि वहाँ वाटर स्कार्सिटी होती है। प्लेन्स में ज़्यादा सिटीज़ और एग्रीकल्चर डेवलप होती हैं क्योंकि लैंड फर्टाइल और फ्लैट होती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल काउंसिल फॉर जोग्राफिक एजुकेशन एंड एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स, ह्यूमन जोग्राफी बिल्ट है 5 की कॉन्सेप्ट पे, जिसमें आते हैं लोकेशन, प्लेस, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, मूवमेंट एंड रीजन्स। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की। सो द डेफिनेशन इज ह्यूमन ज्योग्राफी फोकसेस ऑन द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एक्टिविटीज़, कल्चर एंड सेटलमेंट्स ऑन द अर्थ सर्फेस। यहाँ स्पेशियल का मतलब होता है चीज़ें कहाँ लोकेटेड हैं और कैसे स्प्रेड हुई हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी सिर्फ इंसान का स्टडी नहीं है, बल्कि ये देखती है पॉपुलेशन कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, लोग कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका कल्चर और लाइफस्टाइल कैसा है और सेटलमेंट्स कैसे डेवलप्ड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंस होती है क्योंकि वहाँ जॉब्स अवेलेबल होती हैं। इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी एक ब्रिज है बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल इन्वायरमेंट का। अब आता है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेचर का मतलब होता है सब्जेक्ट का बिहेवियर या कैरेक्टर। Human geography is man-centered geography which is focused on solving man's problems. In it, we study different subjects for solving man's problems. Next is human geography as a social science. Human geography is a social science because it studies human society and activities. ये subject लोगों का रहना, काम करना और interact करना स्टडी करता है. For example, rural and urban lifestyle का comparison. This topic is dynamic nature. Human geography is dynamic in nature. डायनेमिक का मतलब होता है जो टाइम के साथ चेंज होता रहे। एग्जाम्पल, पहले लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे, आज सर्विस और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स बढ़ रहे हैं तो उस पर डिपेंडेंट है। नाउ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है एक सब्जेक्ट जो दूसरे सब्जेक्ट्स की मदद से समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री, पास्ट में सेटलमेंट्स कहाँ डेवलप हुई हैं और क्यों। इकोनॉमिक्स में लोग कैसे काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। सोशियोलॉजी में सोसाइटी का स्ट्रक्चर, कल्चर और सोशल बिहेवियर। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट। इसीलिए ह्यूमन ज्योग्राफी एक अकेला सब्जेक्ट नहीं बल्कि कई डिसिप्लिन्स को जोड़कर इंसान और स्पेस का रिलेशनशिप को समझाता है। मूविंग टुवर्ड्स स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अब स्कोप की बात करते हैं। स्कोप का मतलब होता है हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कल्चर एंड मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप काफ़ी वाइड है। फॉर एग्जाम्पल्स, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन में। सेटलमेंट्स ज्योग्राफी में क्या आता है, विलेजेस और सिटीज़। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्ट। कल्चरल ज्योग्राफी में लैंग्वेज, रिलीजन, लाइफस्टाइल। इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी को मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट माना जाता है। अब चलिए एग्जाम के लिए याद रखने वाली मेन चीज़ें को एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इक्वल्स ह्यूमंस प्लस इन्वायरमेंट प्लस इंटरेक्शन। दैट मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी इज मेड ऑफ humans, environments and interaction. Nature equals social, dynamic and interdisciplinary. Scope
इक्वल्स पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्टडीज़। इन पॉइंट्स को हेडिंग के साथ लिखने से आंसर्स स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, जो इस यूनिट का कोर टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।